Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 13 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I sincerely hope कि अभी तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो आपको बखूबी समझ में आ रहे होंगे एंड मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोग मुसलसल प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे to understand the concepts which I am trying to impart in this course. प्रोग्रामिंग का फियर होता है, इसमें शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग समझते हैं, उनके लॉजिक क्लियरली नहीं बनती, इसलिए आपको मैं ज़्यादा फोकस सबसे पहले एल्गोरिथम पर करता हूं कि वो विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो मेरी आपसे भी गुजारिश ये होगी कि पहले जो है वो कॉपी पेंसिल पर लेके पेपर वगैरह पर उसका एल्गोरिथम बनाएं और उसको रफली पहले वहाँ पर उसको टेस्ट चेकिंग करें, ड्राई टेस्टिंग करें कि क्या वो एल्गोरिथम ठीक काम कर रहा है, और उसको एक सेट ऑफ वैल्यूज़ पे ना करें, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ पर जो है वो उसको चेक करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात स्टार्ट की थी कर्सर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट की। अब बेसिकली लिस्ट की बात की थी कि कर्सर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अभी तक हमने लिस्ट को जो है वो दो तरीकों से इम्प्लीमेंट किया है, एक एरेज के साथ और एक विद पॉइंटर्स यानी कि लिंक लिस्ट के साथ। एरेज इम्प्लीमेंटेशन के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने डिस्कस किए, और उसके एडवांटेजेस में ये था उसमें ये है कि उसकी एक्सेस जो है वो क्विक है, फास्ट है, ट्रेवर्सिंग ईजी है, मगर इट वेस्ट स्पेस सिंस इट यूजेस मैक्सिमम स्पेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, क्योंकि एरे का साइज आपको फिक्स रखना पड़ता है। तो चाहे आपने अगर 100 एलिमेंट का एरे रखा हुआ तो उसमें लिस्ट में एट एनी गिवन टाइम 5, 10 या 15 हैं, मगर वो 100 एलिमेंट्स की जगह जो है वो मेमोरी में एलोकेटेड रहेगी एंड दैट विल बी अ वेस्टेज। उसके अगेंस्ट हमने वो दूसरी लिंक लिस्ट का मेथड देखा विच जो है वो डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट है, और एरे जो है वो स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट के उसमें आती है। तो लिंक लिस्ट जो है विद पॉइंटर्स इट यूजेस स्पेस विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, जब ज़रूरत होती है नोड को ऐड करने की लिस्ट में, हम उसी वक्त हीप से मेमोरी लेते हैं, एलोकेशन करते हैं और उसमें डेटा को स्टोर कर देते हैं और उसको लिस्ट में ऐड कर देते हैं। मगर इसमें भी जो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने लिंक रखना होता है नेक्स्ट नोड का, तो उतनी स्पेस हर नोड में आपको एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो उस हवाले से ये भी स्टोरेज की इसमें जो है वो थोड़ा वो एलिमेंट रहता है। और बेसिकली अब एरेज है, पॉइंटर्स हैं, मगर अब ये है कि बाज़ आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं विच डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स, वो आपको बिल्ट इन फैसिलिटी पॉइंटर्स की नहीं देती डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। तो उसके लिए हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं लिंक लिस्ट को विद द हेल्प ऑफ कर्सर्स। तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि यू क्रिएट वन एरे ऑफ रिकॉर्ड्स, आप एरे ऑफ रिकॉर्ड्स रख लेते हैं। बेसिकली वही उसी तरह जो आपका एक उसमें आपने इंफॉर्मेशन रखनी है, डाटा रखना है, प्लस उसके साथ आपने लिंक रखना है ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। तो वो हर चूँकि वो जो फील्ड होगा हर एरे एलिमेंट का, उसमें आप एड्रेस रखेंगे नेक्स्ट का, और एड्रेस क्या होगा, वो बेसिकली सबस्क्रिप्ट होगा कि वो एरे में जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस लिस्ट का वो किस सबस्क्रिप्ट पर मौजूद है, और अगर नहीं है तो हम उसको 0 मार्क कर देंगे, ताकि वो या -1 मार्क कर देंगे कि वो सबस्क्रिप्ट पर मौजूद नहीं है। And each record consists of an element and an integer that is used as a cursor. Basically वो integer जो है वो इंडेक्स रखने के लिए है, और हम एक इंटीजर वेरिएबल रखते हैं, चूँकि एरे के सबस्क्रिप्ट नॉर्मली इंटीजर्स में होते हैं। तो एरे एन इंटीजर वेरिएबल लिस्ट हेड जो है वी कैन यूज़ एज अ कर्सर टू द हेडर सेल ऑफ द लिस्ट एल, क्योंकि वो हेड को पॉइंट करेगा। वो पहले उसमें बेसिकली आप सबस्क्रिप्ट स्टोर करेंगे पहले एलिमेंट का ऑफ द कर्सर। इसके बाद हम बेसिकली अब जो एक बड़ा कॉमन ऑपरेशन है सर्चिंग का, हमने वो स्टार्ट किया कि सर्च ऑपरेशन, क्योंकि जो मेमोरी में है या डिस्क पे है जो डेटा, या तो आप रीड करते हैं या आप राइट करते हैं। तो रीड करने के लिए भी यू नीड टू सर्च, एंड फॉर राइटिंग के लिए भी बाद दफ़ा आपको सर्चिंग करके अप्रोप्रिएट प्लेस पर जो है वो डेटा स्टोर करना पड़ता है। So a question you should always ask when selecting a searching algorithm is how fast does the search have to be?
तो द रीज़न इज़ दैट इन जनरल द फास्टर द एल्गोरिदम द मोर कॉम्प्लेक्स इट इज। जितनी आप एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम की बढ़ जाएगी। तो बॉटम लाइन बेसिकली ये है कि यू डोंट ऑलवेज नीड टू यूज और यू शुड यूज द फास्टेस्ट एल्गोरिदम, ये लाजमी नहीं है। तो हमने डिफाइन किया सर्च एल्गोरिदम को कि बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लार्जर कलेक्शन ऑफ डेटा। एक आपको एक बड़ी कलेक्शन है डेटा की, उसमें से आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना है। तो सर्चिंग में और ट्रैवर्सिंग में जो एक मेजर डिफरेंस है, वी हैव टू कीप दैट वन इन माइंड कि ट्रैवर्सिंग में नो मैटर हाउ वी हैव टू गो टिल द एंड ऑफ द लिस्ट एंड हम उसके हर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं वंस फॉर सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। तो अगर हम सर्चिंग की तरफ जाएं तो सर्चिंग होता है कि वंस यू फाइंड अ रिकॉर्ड या गिवन जो आप डेटा ढूंढना चाह रहे हैं, वन इंफॉर्मेशन इज वंस इज फाउंड, तो यू कैन टर्मिनेट द सर्च एंड यू कैन कम बैक। तो उसमें लाजमन नहीं है कि आप आखिर तक ही जाएं। अगर आपको एलिमेंट लिस्ट में नहीं मिलता तो यू हैव टू गो टिल द एंड, उस केस में वो ट्रैवर्सिंग के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर की जनरल वो हमने जिक्र किया था कि कंप्यूटर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी एंड नाउ वी लुक एट द वेरियस वेज ऑफ सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा जब आपने रीडिंग करनी है, और फॉर वेयर टू प्लेस अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा जब आपने राइट ऑपरेशन करना है। And each data item in the memory, it has a unique identification called the key of the item. So finding the location of the record with any given key value, or finding the location of some of all the records which satisfy one or more conditions, तो उसको लिए भी आपको जो है वो सर्चिंग की ज़रूरत महसूस होती है। Search algorithm starts with the target value basically and employs some strategy to visit the elements looking for a match। आप एक टारगेट वैल्यू लेते हैं कि जिसको बेसिकली आपने सर्च करना होता है इन द लिस्ट। इन कंप्यूटर साइंस लीनियर सर्च या जिसको सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, दे हैव द सेम मीनिंग। बेसिकली इट इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ लिस्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग एवरी वन ऑफ इट्स एलिमेंट्स एंड वन एट अ टाइम एंड इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में आप वन आफ्टर अनदर एलिमेंट्स को चेक करते जाएंगे अंटिल द डिजायर्ड वन इज फाउंड। अगर आपने एक आइटम को सर्च करना है तो जब तक वो मिल ना जाए यू विल कीप ऑन सर्चिंग। एंड लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्च एल्गोरिदम। और अगर आपने एक से ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा था कि हो सकती है कि देयर आर मोर देन वन जो रिकॉर्ड्स हों विच मीट्स द क्राइटेरिया, तो उस केस में यू हैव टू सर्च द होल लिस्ट टिल द एंड सो दैट यू कैन आल्सो फाइंड द डुप्लीकेट्स और मींस मोर देन वंस। प्रॉपर्टीज फिर हमने डिस्कस की थी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर सर्च। उसमें हमने कहा था कि इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, सिंपल एल्गोरिदम है एंड इट कैन बी अप्लाइड ऑन अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें है कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस, इसके जो ड्रॉबैक है इट हैज़ टू बी मोर, क्योंकि आपने वो एंड तक देखना होता है। एंड इट इज़ बेटर फॉर स्मॉल इनपुट्स, नॉट फॉर द लॉन्ग इनपुट्स। अगर ज़्यादा बड़ी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं तो उस पर ये एफिशिएंट नहीं है। Definitely result, it will provide the result, it will give you the search back, but it will not be as efficient as it should be। उसके बाद हमने linear search का जो है वो हमने algorithm भी देखा। It basically uses a loop to sequentially step through an array starting from the first element, वो पहले element से शुरू करता है and it compares each element with the key value जो आप उसको देते हैं, जिसकी बेस पर वो क्राइटेरिया होता है कि जिसकी बेस पर आपने ढूंढना होता है। And it stops when the value is found or the end of the array is reached। इन दोनों में से कोई कंडीशन whatsoever जो भी पहले सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्वेंशियल सर्च की बात की और उसके लिए हमने जो है थोड़ा सा एल्गोरिथम भी आपको बताया कि आप फाउंड एक ले लेते हैं वेरिएबल्स को फॉल्स करार दे बुलियन टाइप का, आप पोजीशन को -1 रख दें और इंडेक्स को आप 0 करें। इंडेक्स बेसिकली एरे के लिए होता है और फिर आप कहते हैं कि वाइल इंडेक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस एंड फाउंड इज फॉल्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा मीन साइज ऑफ द एरे, जब तक इंडेक्स उससे छोटा है और फाउंड अभी फॉल्स है। तो अगर आप ये चेक करते हैं कि इफ लिस्ट जो नोड है बेसिकली ऑफ द इज इक्वल टू द सर्च वैल्यू है,
तो फाउंड को ट्रू कर देंगे और पोजीशन में अंदर जो है वो इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर देंगे, विच मीन्स द सबस्क्रिप्ट नंबर। और अगर नहीं है तो आप सिंपली जो है वो उसको वन यू विल ऐड टू द इंडेक्स, और फिर ये लूप ये चलती रहेगी। वंस यू आर आउट ऑफ द लूप तो आपके पास पोजीशन में जो है ऑलरेडी वैल्यू होगी, अगर तो मिल जाएगी तो उसमें इंडेक्स होगा, अदरवाइज वो -1 होगा। और -1 बेसिकली जब हम रिटर्न करेंगे तो इट विल इंडिकेट टू द कॉलिंग प्रोग्राम कि जी ये जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था वो मौजूद लिस्ट में नहीं है। उसके बाद हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च को भी ज़रा देखा। इफ़ द आइटम वी आर लुकिंग फॉर इज़ द फर्स्ट आइटम, तो दिस इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो। तो उसमें जो है उसकी हमने कहा कि जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ द ऑर्डर 1 कांस्टेंट हो जाएगी। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द लीनियर सर्च improves if the desired value is more likely to be at the beginning of the list than to the end। ये जितना beginning में होगा उतनी उसकी probability और उसकी जो है वो likely है कि वो आपको जल्दी मिल जाएगा। Therefore if some values are more likely to be searched than others, अगर ऐसे हो कि ये values को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो it is desirable to place them in the beginning of the list so that कि आपको कम से कम searching करनी पड़े। एंड इफ़ द टारगेट आइटम इज़ द लास्ट आइटम n, और या सर्च उसको वो नहीं मिलती, वो फॉल्स हो जाता है तमाम एलिमेंट्स में, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। एंड इट विल टेक्स n स्टेप्स। तो इट मीन्स कि इसकी जो बिग ओ जो है वर्स्ट केस सिनेरियो विथ बिग ओ विल बी इन द ऑर्डर ऑफ n। To determine the average number of comparison in the successful case of the sequential search, तो हमने कहा था कि we will consider all possible cases। तो उसमें हमने कहा था कि find the number of comparisons for each case and add the number of comparisons and then we will divide it by the number of cases, कि कितने cases के लिए हमने किया, तो वो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो अगर हमने उसमें ये कहा कि if the search item called the target is the first element, तो उसमें सिर्फ एक ही कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ द रिकॉर्ड इन द लिस्ट इज़ द सेकंड एलिमेंट, तो उसमें 2 कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे। और अगर वो nth एलिमेंट इन द लिस्ट है तो उसमें n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो हम उसके लिए फिर जब एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन्स लगाएंगे तो उसका सिंपल होता है कि आप जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन्स हैं उनको ऐड कर लें। मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + so on up till n, और उसको हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो चूंकि n के लिए है तो फिर इसको डिवाइड भी करेंगे n से। और वो हमने कहा था कि ये जो बेसिकली अगर आप इसको देखा जाए तो वो जो समेशन है 1 से लेके 1 + 2 + 3 + so on up till n, ये मैथमेटिक्स में एक बराबर होती है n × n + 1/2 के बराबर होती है। तो बेसिकली जो इसकी एवरेज केस की जो अगर कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो वो बेसिकली क्या आ रही कि समेशन है ओवर n। तो इसके जो अगर हम उसमें देखेंगे तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो मेड बाय द लीनियर सर्च इन अ सक्सेसफुल केस इट इज़ गिवन बाय n × n + 1/2n। तो उसमें n क्रॉस हो जाएगा तो ये बेसिकली निकलेगा n + 1/2। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि द आइटम विल टेंड टू बी नियर द मिडल, मीन्स एट द n/2, बट दिस कैन बी रिटन एज 1/2 × n। And as we will see that we can ignore the multiplicative coefficients, तो average case scenario जो है वो उसका big O n बन जाएगा, to the order of n ये भी रहेगा। So the time that the sequential search takes is proportional to the number of items and to be searched, और इसलिए हम कह सकते हैं कि a linear और sequential search is always in the order of n, which is the number of elements। तो ये हमने लास्ट लेक्चर की समरी थी कि जो हमने चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम जो है वो एक दूसरी सर्चिंग टेक्निक पर बात करेंगे विच इज़ बाइनरी सर्च। उसके कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, हम उसको देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या है। हम इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करेंगे ऑफ द बाइनरी सर्च, कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे बाइनरी सर्च की, और फिर हम उसके बाद उसका कंपैरिजन्स करेंगे ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च का आपस में कि क्या कंपैरिजन बनता है। और जो एक और अभी तक जो हम बात करेंगे वो हम जो सर्चिंग कर रहे थे ऑन द एरेज, अब हम बात करेंगे कि हम एंड में बात करेंगे अगर आपकी लिंक लिस्ट हो पॉइंटर्स के साथ तो हाउ यू हैव टू सर्च। और उसमें भी 2 केसेस को हम देखेंगे कि सर्चिंग एन अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट एंड सर्चिंग एन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट।
तो बाइनरी सर्च को हम स्टार्ट करते हैं। लीनियर सर्च हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस की, इट इज़ नॉट एफिशिएंट। वाई? उसकी रीज़न ये है कि ऑन द एवरेज इट नीड्स टू सर्च हाफ ऑफ द लिस्ट। हमने जैसे अभी मैंने समरी में बताया कि इट नीड्स n/2 एवरेज केस में टू फाइंड एन एलिमेंट। तो इफ़ वी हैव एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड हो एंड वी नो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर इन द लिस्ट, इट मीन्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, अगर हमें उसकी टोटल साइज भी मालूम हो, तो वी कैन यूज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, एंड दैट स्ट्रैटेजी इज बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च is works much faster than a linear search, but इसकी जो precondition है कि it only works on the ordered list, means the list should be in the sorted order. अब वो ascending order में भी हो सकती है और descending order में भी हो सकती है। बाइनरी सर्च का जो नाम बाइनरी सर्च इसलिए पड़ा है कि ये बेसिकली बाई मीन्स होता है टू। तो ये बेसिकली इट्स ये जो इट यूजेस द डिवाइड एंड कंकर टेक्निक टू सर्च द लिस्ट। क्योंकि ऑर्डर्ड है तो इसलिए वो डिवाइड करता है, तो वो उसको हाफ हाफ में डिवाइड करके देखता है कि इधर होगा या उधर होगा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जब आपको लिस्ट, आपको उसका स्टार्टिंग सबस्क्रिप्ट भी मालूम है और उसको आपका साइज भी मालूम है, तो आप उनको बेसिकली ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके उसके इंटीजर पोर्शन ले लेते हैं, मींस द मिडल वन निकालते हैं। इट स्टार्ट्स विद द मिडल एलिमेंट इन द लिस्ट। लिस्ट आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि फिलहाल ये और जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अगर मिडल एलिमेंट ही आपका रिक्वायर्ड है तो सर्च इज डन, और अगर आपका मिडल एलिमेंट ग्रेटर है देन द item which you are looking for, means the wanted item, तो it means कि जो है वो जो अपर पोर्शन, अपर हाफ है, उसमें तो आपका एलिमेंट मौजूद हो ही नहीं सकता। अब उसका मतलब ये कि वो लोअर हाफ में है। तो इन वन गो आपने हाफ ऑफ द लिस्ट को तो एकदम आउट कर दिया कि उसके सर्चिंग की जरूरत ही नहीं है। फिर आपने क्या करना है कि इट मीन्स वी हैव टू सर्च द फर्स्ट हाफ। और अगर वो जो है मिडल आइटम वो उसके बराबर भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं, इट मीन्स कि लेस देन है। अगर लेस देन है इट मीन्स कि जो उसका लोअर हाफ है अब उसमें देखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव टू सी इन दी अपर हाफ। हम अपर हाफ के अंदर फिर चेक करेंगे, और वो मेथड वही इस्तेमाल करेंगे कि चाहे वो लोअर हाफ हो या अपर हाफ हो, हम उसको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसके मिडल पॉइंट को पहले चेक करेंगे। तो डिवाइड एंड कंकर में हम बेसिकली उसको हाफ हाफ से जब डिवाइड करेंगे तो इन दी ऑर्डर ऑफ 2 समथिंग आ जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि एग्जांपल हम लेते हैं कि वी टेक अ सॉर्टेड एरे, उसको लेट्स सपोज उसका नाम ए रख लेते हैं टू फाइंड एन एलिमेंट, और हमें उसमें एलिमेंट एक्स देखना है कि वो मौजूद है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्स इज कंपेयर्ड विद द मिडल एलिमेंट, एंड इफ दे आर इक्वल इट मींस सर्च इज सक्सेसफुल। अदरवाइज इफ द 2 elements are not equal, it means we have to narrow either to the lower sub-array or to the upper sub-array. And the search continues by repeating the same process over and over on successively smaller sub-arrays. ये आपका प्रोसीजर चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? या तो आपको वो एलिमेंट ना मिल जाए, या आपके जो है वो मजीद सब डिवीजन पॉसिबल ना हो, मजीद सब-arrays ना बन सके। The process terminates either when a match occurs or when the search is narrowed down to a sub-array which contains no element. अब इसको जरा मैं इस फिगर की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली है क्या कि आपका एक एरे है विच इज ऑफ साइज 10, ठीक। अब उसका अगर 11 का साइज है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको देख रहे हैं कि मिडल एलिमेंट को एट द सेंटर वैल्यू। तो यहाँ पे सेंटर वैल्यू पे देखा, अब सेंटर वैल्यू अगर बड़ी है इट मीन्स कि वो इस तरफ तो हो ही नहीं सकता, ऑन दिस अपर हाफ में तो नहीं होगा, अब वो जाएगा लोअर हाफ में। अब लोअर हाफ हमने यहाँ से उसका लोअर हाफ किया तो ये लोअर हाफ है। अब लोअर हाफ का फिर हम सेंटर लेंगे कि मिड पॉइंट क्या है, वो ये है। जब मिड पॉइंट ये है इट मीन्स कि अब इसे कंपेयर करेंगे क्या ये रिक्वायर्ड एलिमेंट के बराबर है, और अगर ये बराबर नहीं है और ये उससे जो है वो लेस देन है, इट मीन्स कि ये इस साइड पर नहीं होगा बल्कि ये इस साइड पर होगा। इस साइड पर होगा तो फिर ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये इसको चेक करेगा,
और इसको चेक करेगा, और उसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि अब ये एक ही एलिमेंट रह गया। अगर ये भी नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी सर्च जो है वो ख़त्म हो गई। तो या तो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो ईच टाइम यू गेट टू डिस्कार्ड हाफ, ये देखिए बड़ा क्विकली जो है वो आप उसको कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये फास्ट तो है ना? चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज वी हैव द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लेंथ 12, और ये लिस्ट है जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं। और अब ये देखें कि ये सॉर्टेड हमने रखी हुई है। इन पहले एलिमेंट की वैल्यू में जो है वो 4 है, दूसरे में 8 है, 19, 25, 34, 39, 45, 48, 66, 75, एंड वी वांट टू फाइंड द आइटम विद द वैल्यू ऑफ 75। अब इमीडिएटली तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 9 पोजीशन पर है, बट वी विल स्टार्ट द होल लिस्ट एंड फाइंड द मिडल आइटम 39। तो अब सर्च लिस्ट हमारी ये है। अब इसका मिड निकाला। मिड हम कैसे निकालेंगे कि 11 + 0/2 और इसका इंटीजर पोर्शन। वैसे एग्जैक्टली तो ये 5.5 आता है, मगर हम इसमें वो 5 डिस्कार्ड करके हम इसको 5th पोजीशन पर देख लेंगे। तो फिर हम वहाँ से देख लेंगे, तो उस हिसाब से वो देख लेगा। अगर ये लेस देन है, इट मीन्स वी हैव टू गो ऑन दिस साइड। जब दिस साइड होगा तो अब इसका और इसका जो है 6 + 11 दैट विल बी 17। अब 17 का जब मिड लेंगे तो 8.5 है, तो हम 8th को देख लेंगे। अब 8 पे जब देखेंगे तो ये भी हमें नहीं मिल रहा, सेकंड अटैम्प्ट हो गई। अब सेकंड अटैम्प्ट में जब ये नहीं मिला, ये ग्रेटर देन है, तो अब ये क्या होगा कि इस साइड पर तो नहीं हो सकता, अब ये इस साइड पर होगा। इस साइड पर होगा तो हम इस फिर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 9 + वो + 11 20, तो ये इधर आ जाएगा। जब वो इधर आएगा तो इट मीन्स कि वो बन गया 20 पे 20 का 2 लेंगे तो 10, तो ये थर्ड एलिमेंट भी नहीं है। जब नहीं है तो इट मीन्स कि इस तरफ तो नहीं हो सकता, ये इस तरफ होगा। जब इस तरफ होगा तो आप इसका और इसका लेके हाफ जब करेंगे तो वो 9 आएगा, और 9 पर आपको आप ये देखें कि विद इन 4 सर्चेज में जो है वो आपको पता लग गया कि एलिमेंट मौजूद है या नहीं। तो एटमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो है वो +1 में आ जाएगा। तो मिडल आइटम इज इक्वल टू 39। सिंस 39 इज लेस देन 75, वी रेस्ट्रिक्ट आवर सर्च टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लिस्ट विच इज आइटम्स लिस्ट नंबर 6 से 11 तक। And this process is repeated on the new list of 6th. The formula for finding the middle क्या है कि first plus last over 2 करेंगे और उसका हम इंटीजर वाला हिस्सा ले लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे, तो उससे आपको मिडल मिल जाएगा। और इनिशियली जो है वो फर्स्ट और लास्ट को जो है फर्स्ट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे एंड लास्ट को हम करेंगे लेंथ -1 जो कि 11 बन जाएगी। इसकी और एक ट्रेसिंग करके देखते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक एरे है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं एंड वी हैव टू सर्च फॉर द टारगेट। टारगेट हमारा क्या है, जो नंबर 4 को हमने चेक करना है कि क्या वैल्यू ऑफ 4 मौजूद है। तो वी विल टेक 3 इंडिसेस। फर्स्ट को हम 0 करेंगे और लास्ट को साइज 8 आ जाएगा। मिड क्या होगा 0 + 8/2 दैट विल बी 4। तो हम सबसे पहले 4th को चेक करेंगे विच इज 12। अब उसके बराबर तो नहीं है मगर 12 इज ग्रेटर देन है। अब ग्रेटर देन का मतलब ये है कि इस साइड पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लिहाजा इसकी पॉसिबिलिटी है इस साइड पे। अब हमने उसमें क्या करना है, जब इस साइड पर पॉसिबिलिटी है तो इट मीन्स फर्स्ट तो वही रहेगा, मगर अब लास्ट जो है वो बजाय 8 के हम उसको कह देंगे कि करंट मिड -1 विच विल बी 3। तो हम उसको देखेंगे विद 3। तो अब जब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 0 सबस्क्रिप्ट है, लास्ट जो है वो 3 पर है, मिडल निकालेंगे तो दैट विल बी 1.5। तो उसको हम 1 कह रहे हैं, तो हम फर्स्ट को देखेंगे। अब फर्स्ट जब देखेंगे तो वो भी उसके बराबर नहीं है, बट अब उसमें जो है वो जो टारगेट वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन द मिड वैल्यू विच इज 3। तो स्टेप 3 विल सर्च दी हायर सब लिस्ट जो कि इस तरफ आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल बी 2 एंड लास्ट विल बी 3। फर्स्ट टू लास्ट 3 हो गया, उसको मिडल निकाला वो 2 आया। अब 2 पर हमने देखा 5 आया। तो सिंस टारगेट जो है वो स्टिल इज लेस देन द मिडल वैल्यू, तो स्टेप 4 जो है इट वुड सर्च द लोअर सब लिस्ट, वो उसका लोअर सब लिस्ट को देखेगा
with first is equal to 2 and last equals 1. So however, since first is greater than equals to last, the target is not in the list and we will return the index -1 कि जी वो मौजूद नहीं है। तो बाइनरी सर्च के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि इट रिक्वायर्स द एरे एलिमेंट्स टू बी इन ऑर्डर, इन सम ऑर्डर, असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में। Divide the array into 3 sections: the middle element, element on the one side of the middle element, and element on the other side of the middle element. So if the middle element is the correct value, you are done. Otherwise, you have to go back to step 1 using only the half of the array that may contain the correct value. You will continue these 2 steps until either the value is found or there are no more elements to examine. एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एरे लिया जिसमें 7 मेंबर्स हैं एंड सर्चिंग फॉर द वैल्यू 11। तो बाइनरी सर्च क्या करेगी, वो इन दोनों का जब मिड निकालेगी तो वो 11 मिलेगा, वो वहीं पे रुक जाएगी, इनमें कि फर्स्ट में ही उसको मिल गया। और अगर यही काम अगर हम सीक्वेंशियल सर्च से करते तो हमें ये 4th कंपैरिजन पे जाके मालूम होता कि एरे मिला, जब बाइनरी में हमें पहले पे मिल गया। एंड सर्चिंग फॉर द वैल्यू 7 जो है, अगर हम 7 के वो देखें तो लीनियर सर्च जो है एग्जामिन्स दी 11 3 5 एंड देन इट विल स्टॉप। तो उसके केस में जो है वो ये पहले 11 को देखेगी, फिर 3 को देखेगी, फिर 5 को देखेगी, उसके बाद ये बाइनरी सर्च स्टॉप हो जाएगी। इसके एल्गोरिदम हम जरा थोड़ा इसको देखते हैं। हम इसमें रिटर्न करेंगे इंट, और बाइनरी सर्च है इसमें एरे ले रहे हैं हम, और एक साइज लेंगे और एक हम की वैल्यू लेंगे जिसको हमने ढूंढना। फर्स्ट विल बी इनिशियलाइज्ड विद 0, लास्ट को हम करेंगे साइज -1 से। एंड इसका वाइल लूप है बेसिकली, हम इसमें जो कि हमें पता नहीं है कि कब मिलेगा, इसलिए फॉर लूप नहीं लगाएंगे। एरे के केस में हम फॉर लूप वैसे लगा सकते हैं कि जब हमने आखिर ट्रैवर्सिंग के केस में वी आर ऑलवेज यूज द फॉर लूप, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने तमाम एलिमेंट्स को देखना है। तो क्योंकि हमें यहाँ मालूम नहीं है कि वो हमें सर्चिंग किस वक्त होगी, तो वो विल स्टार्ट विद दी वाइल लूप, कंटिन्यू सर्चिंग वाइल द फर्स्ट एंड लास्ट इज नॉट एम्प्टी। तो while last is greater than or equal to first जो है वो अब चलेगा। You calculate the midpoint for roughly the equal partition, वो हमने अब midpoint लिया, उसका first last उसको mid में store कर लिया। अब फिर हम यहाँ से determine करेंगे कि which sub array to search। अगर आपकी जो की वैल्यू है वो mid से बड़ी है तो it means कि जो mid plus 1 है that will be your first element. We will change the index to search the upper sub array। और अगर यहाँ पर अगर वो ग्रेटर देन है तो विल चेक द इंडेक्स टू सर्च द लोअर सब अरे, लास्ट विल बी इक्वल्स टू मिड -1। एल्स क्या है कि आपको की फॉर्म मिल चुकी है, उसी मीन्स कि आपकी जो मिड है वो और की दोनों बराबर हैं, तो यू विल रिटर्न दी मिड। और अगर ये जब ये लूप टर्मिनेट होगी तो उसी वक्त टर्मिनेट होगी, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न कर ही रहे हैं। अगर नहीं होगी तो उस वक्त टर्मिनेट होगी, तो आप सिंपली कह देंगे की रिकॉर्ड की इज़ नॉट फाउंड, मीन्स कि सम इंटीजर वैल्यू। इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो वो हमने यहाँ पर ये की है कि वी कंसिडर इंट बाइनरी सर्च, इंट लिस्ट ले रहे हैं जो कि पॉइंटर टाइप, वो हम बेसिकली पूरा पास कर रहे हैं, इंट साइज एंड इंट की। और इंट फर्स्ट इज इक्वल टू 0, लास्ट मिड पोजीशन को हम रख रहे हैं -1, और लास्ट को हम कह रहे हैं कि जी ये साइज -1 के बराबर है, फर्स्ट 0 है, और फाउंड को हम 0 कह रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैंने उस इम्प्लीमेंटेशन को उससे ज़रा से चेंज किया है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जैसे हमें वो मिल जाए वाइल नॉट फाउंड एंड फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट, तो क्या करेंगे कि आप मिडल लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2, इसका यू विल कैलकुलेट द मिड पॉइंट। और हम चेक करेंगे कि इफ लिस्ट मिड इक्वल्स की, तो इट मीन्स कि वैल्यू इज फाउंड एट द मिड, तो हम फाउंड को 1 कर देंगे और मिड को स्टोर करेंगे पोजीशन में। पोजीशन को हमने शुरू में इनिशियलाइज किया हुआ -1, क्योंकि एरे के सबस्क्रिप्ट चूंकि 0 से ऑनवर्ड हैं, तो -1 हमने इसलिए लिया कि जब -1 रिटर्न होगा इट मीन्स कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर तो मिल जाता तो हम फाउंड को 1 कर देंगे, अदरवाइज हम क्या देखेंगे कि अगर तो वो ग्रेटर देन की है, इट मीन्स कि अपर हाफ में है। अपर हाफ में है तो इट मीन्स कि लास्ट विल बी इक्वल्स टू मिड -1 एंड इन द लोअर हाफ,
और अगर उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल भी नहीं है, लेस देन है, तो फिर हम उसमें इस तरफ आ जाएंगे कि नॉट द वैल्यूज इन, तो उसमें हम फर्स्ट को कहेंगे कि दैट विल बी मिड प्लस 1। तो ये लूप जो है ये दो वजह से टर्मिनेट होगा कि या तो नॉट फाउंड हो जाएगा, मीन्स फाउंड को अगर या तो 1 हो जाएगा या आपका फर्स्ट और लास्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो छोड़ देगा, तो अब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, तो इट विल बिकम रिटर्न पोजीशन आपकी सेम आ जाएगी। एक और प्रोग्राम में हम ये देखते हैं कि सर्चेस फॉर एरे फॉर अ की, इसमें एरे का नाम हम ये रख रहे हैं, इफ की इज नॉट इन द एरे सेगमेंट then -1 is returned, otherwise return an index in the segment such that key is equal to a of index। precondition क्या है कि a of lower end is less than equals to a of lower end plus 1, means कि ये sorted है और इस तरह ये ascending order में sort हुआ हुआ। public static int search, और इसमें हम वो array पास कर रहे हैं, a int low end, int high end and int key is the value to be found। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट, लास्ट और मिड जो है वो 3 लोकल वेरिएबल्स ले लिए हैं, ये पैरामीटर्स पास करवा लिए हैं। अगर आप एक्सप्लिसिटली भी देना चाहें, मैंने कहा ना कि देयर आर डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग। इसमें हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि जब आप एरे पास करेंगे तो उसके लिए आप उसके वो भी दे सकते हैं बाउंड्स के, किस एरे बाउंड्स के अंदर आपने चेक करना है। बुलियन को आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो फाउंड को हमने फॉल्स कर दिया और रिजल्ट के अंदर हमने 0 रख दिया टू कीप द कंपाइलर हैप्पी। वाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट एंड नॉट फाउंड, मींस बुलियन है तो वो उसको ट्रू कर लेंगे, ट्रू के केस में जाएगा। एंड कंडीशन है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि मिडिल वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर की जो है वो ए ऑफ मिड के बराबर है तो इट मीन्स ट्रू, यूरिका फाइंड इट, फाइंड इज इक्वल्स टू ट्रू, और मिड की जो इंडेक्स है वो आपने रिजल्ट में स्टोर कर दिया। एल्स अगर वो की जो है वो लेस देन है, मीन्स कि मिड जो है वो बड़ा है, तो मीन आपने लोअर हाफ में जाना, लोअर हाफ में जाना तो लास्ट विल बी इक्वल टू मिड -1, और अगर ये भी नहीं है, इट मीन्स कि की जो है वो ग्रेटर देन ए मिड है, तो आपको फर्स्ट विल बी मिड प्लस 1 हो जाएगा। और एंड पर आपने देखना है कि इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, अगर फर्स्ट लास्ट से बड़ा है इट मीन्स कि वो आपको नहीं मिला, तो रिजल्ट विल बी -1, एंड जो भी वट एवर रिजल्ट या तो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो वो रिजल्ट आप यहां से रिटर्न कर देंगे। इसको डेमो के द्वारा थोड़ा सा आपको और इजीली समझ में आता है कि वी विल मेंटेन एन एरे ऑफ आइटम्स एंड वी अज्यूम कि इट इज स्टोर्ड इन द सॉर्टेड ऑर्डर एंड वी विल यूज द बाइनरी सर्च टू फाइंड द की एलिमेंट 33, जो कि इस वक्त हमें अगर हम देखें तो वो 4th पोजीशन पर मौजूद है। तो अब इसमें सबसे क्या होगा कि इफ की जो है वो इज इन एरे, इट हैज एन इंडेक्स बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, और लेफ्ट एंड राइट में हम देख लेते हैं। तो ये 0 और 14, आप इसको वो फर्स्ट और लास्ट भी कह सकते हैं या लेफ्ट और राइट भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं, इसका इंडेक्स जो है वो ये हम इंडेक्स बता रहे हैं और ये एरे के एलिमेंट की वैल्यू है जो कि 6, 13, 14 ऑल दैट। तो उसका हम जब 6 और 97 जो है 15 एलिमेंट्स है इसमें, तो मिड क्या निकलेगा, 14 प्लस 1 इज 14 प्लस 0 इज 14 ओवर 2, तो ये 7th आएगा। तो मिड आपका कंप्यूट द मिड पॉइंट एंड चेक कि क्या ये की जो 33 है क्या उसके बराबर है। अब चूंकि बराबर नहीं है और आपकी की जो है वो लेस देन है, इट मीन्स कि ये इस तरफ होगा। जब इस तरफ होगा तो आपका जो राइट है दैट विल बी मिड जो है वो बन जाएगा। सिंस 33 इज लेस देन 53 वी कैन रिड्यूस द सर्च इंटरवल। उसको अब फर्स्ट और लास्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये इस अब ये वाले जो है इस साइड ये आपने चेक नहीं करनी, दैट हैज़ बीन गॉन। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 और ये 7 एलिमेंट्स हैं, अब उस तरफ से मौजूद नहीं है, 33 समवेयर इस तरफ होगा। अब हम सेकंड अटेम्प्ट करेंगे तो ये फर्स्ट और लास्ट है तो उससे हम मिड निकाल लेंगे। अब मिड उसका निकलेगा 6 प्लस 0 दैट विल बी 3, और उस 3 सबस्क्रिप्ट को जो वैल्यू है वो 25 है, 25 को हमने मैच किया। अब चूंकि आपकी जो मिडिल वैल्यू है वो आपकी करंट वैल्यू इज लेस देन
इट मीन्स कि लोअर हाफ में तो नहीं हो सकता, ये होगा तो अपर हाफ में होगा। तो अगर अपर हाफ में होगा तो वी कैन रिड्यूस, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 + 4 10, और इसका जब हाफ लेंगे तो इट विल बी मिड विल बी नंबर 5। अब हम 5 की इसकी कंपैरिजन करेंगे, और जब वो भी नहीं मिलेगा तो फिर हम उसका फिर कंप्यूट करेंगे मिड पॉइंट एंड चेक इफ द मैचिंग की इज इन दैट पोजीशन। तो वो जब हमने किया तो वो दोनों बराबर आ गया और उस पर हमें मिल भी गया, तो मैचिंग की फाउंड एंड वी विल रिटर्न द इंडेक्स 4। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज वी हैव द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लेंथ 12, वो 4, 8, 19, 25, 34, 39, 45, 48, 66, 75, 89 एंड 95। वी वांट टू फाइंड द आइटम विद द वैल्यू ऑफ 75 जो कि नंबर 9 पे है। तो वी विल स्टार्ट द होल लिस्ट एंड फाइंड द मिडिल आइटम। 11 + 0 इज 11, इसका मिड लेंगे तो 5 निकाल लेते हैं। द मिडिल आइटम इज इक्वल टू 39। Since 39 is less than 75, we restrict our search to the last part of the list, which is item 6 to 11. Once more, given the following sorted list, तो हम इसमें ये देखेंगे कि आपने 89 को ढूंढना है तो वो कैसे आएगा। तो फर्स्ट आइटरेशन में आपका फर्स्ट 0 है और लास्ट की वैल्यू 11 है, मिड आपने 5 निकाला, तो लिस्ट ऑफ मिड क्या है 39, जो कि 89 के बराबर नहीं है। सर्च आइटम हमारा 89 है। अब हम क्या होंगे कि ये आपका फर्स्ट जो है ये मिड +1 हो जाएगा विच इज 6, और लास्ट आपका वही रहेगा 11, और 11 + 6 आपका 17। 17 का हमने मिड निकाला 8, और 8 की वैल्यू पे है 66, तो वो हमने देखा। तो 66 को जब हमने देखा तो वो हमें अभी 66 भी जो है वो 89 से छोटा है, तो आपका फर्स्ट 9 हो जाएगा और लास्ट 11 है। इसका मिड जो है वो 10th वैल्यू है जो कि 89 है। और जब उसके मैच करेंगे तो हमें 3 सर्चेज में मालूम हो गया कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में मौजूद है। और अगर इसी लिस्ट को अगर हम सीक्वेंशियल सर्च के ज़रिए करते तो हमें ये 10 सर्चेज में जाके या 11 सर्चेज में बेसिकली मालूम होता कि ये एलिमेंट उसमें मौजूद है। जबकि इस केस में बाइनरी सर्च के केस में आप ये देखेंगे विद इन 3 कंपैरिजन्स वी एबल टू फाइंड आउट कि जी ये लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो इससे आप एफिशिएंसी का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। Suppose that we are searching for this. Here is a trace of the binary search. The item was found at location 10 and it took 3 lookups to find it. हम ये आइटम 34 के लिए देखते हैं। तो आइटम 34 के अगर हम देखें द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल नंबर ऑफ द कंपैरिजन सर्च आइटम, तो पहली में 0 था। फर्स्ट में हम देखें तो मिड 5 निकला, मिड एलिमेंट 39 था, तो 39 हमें जो है वो उससे छोटा है, तो हम इस तरफ आ गए। 0 और 4 उसका हमने जब ऐड किया मिड पॉइंट निकाला 2 निकला, 2 पर हमें मिला 19, तो 19 जो है वो स्टिल 34 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने फिर उसको देखा, फिर वो 3 और 4 पे गया, 7 का हमने हाफ लिया, 3 को चेक किया, 25 वो भी मैच नहीं करता, तो फिर ये 4 और 4 ये मिड 4 किया तो वो हमें मिल गया। तो हेल्स वी विल रिटर्न 1 विच मीन्स फाउंड इज ट्रू। अगर हमने 22 को आइटम को फाइंड करना है तो आप ये देखें 0 to 11 वो ये 39 में उसको मैच किया, नहीं मिला। फिर सेकंड में 19 पे मैच किया, नहीं मिला। फिर हम उसके अपर पार्ट पर गए, 3 पे देखा, 25 नहीं मिला। उसके बाद बेसिकली जब अब आपकी ये वैल्यू चूँकि ग्रेटर देन हो गई है, इसलिए अब आपका जो लास्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। मिड -1 वो 2 है, ये चूँकि वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप स्टॉप बिकॉज फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, इट मीन्स कि वो मौजूद नहीं है। एंड द अनसक्सेसफुल विल टेक ओनली 4 comparisons. अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कि सपोज दैट L is a sorted list of 1000 elements and you want to determine whether X is in the list or not, the first iteration of the while loop searches for X in L 0 से लेके 999, तो it compares X with 499, उससे वो कंपेयर करेगा। ये आपकी सर्च लिस्ट है, तो फर्स्ट 0 है, लास्ट की वैल्यू है 999।
इफ x इज लेस देन 499 मीन्स कि इस वैल्यू से अगर कम है तो वो नेक्स्ट आइटम वो इसमें सर्च करेगा, अदरवाइज वो इसमें सर्च करेगा, तो वो नेक्स्ट टाइम इसमें सर्च करेगा। इफ x इज कंपेयर टू 249 उसका जो मिड निकलेगा, और 498 का 249। इफ इट इज ग्रेटर देन 249 तो वो नई लिस्ट सर्च हो जाएगी जो आपकी 250 से लेके 498 तक होगी। एंड ईच सर्च जो है वो आपका बेसिकली लेंथ को हाफ में कन्वर्ट कर रहा है। तो बिकॉज 1000 इज अप्रोक्सीमेटली 1024 विच इज 2 to the 10th पावर, तो while loop has at most 10 iterations to determine if x is in L। तो हम एक थोड़ा सा रिलेशनशिप बना सकते हैं कि आपका जो है वो 2 to the power के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये मालूम बाइनरी सर्च की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एलिमेंट मौजूद है या नहीं। We have looked at the binary search algorithm and how much efficient, अब हम उसकी efficiency को discuss करते हैं if at all when compared to a sequential search। तो we will use the term order to find the answer। तो अब थोड़ा सा आपको फिर यहाँ पे मैं रिवीजन के तौर पर बताता हूँ कि टाइम एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। वर्स्ट केस एफिशिएंसी मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स दैट एन एल्गोरिथम कैन टेक फॉर एनी इनपुट डेटा वैल्यूज, and best case efficiency is the minimum number of steps that an algorithm can take for any input data values। और average case efficiency जो है the efficiency averaged on all possible inputs must assume a distribution of the list, and we normally assume uniform distribution, all keys are equally probable। तो अगर आपका input जो है has size n तो efficiency will be a function of n। ये हम ऑलरेडी उस लेक्चर्स में देख चुके हैं। बाइनरी सर्च को देखते हैं। फॉर कंसिडरिंग द वर्स्ट केस फॉर बाइनरी सर्च वी डोंट फाइंड द आइटम अंटिल वी हैव डिवाइडेड द एरे एज फार एज इट विल बी डिवाइडेड। तो वो हम क्या करते हैं कि वी फर्स्ट लुक एट द मिडल ऑफ द n आइटम्स, देन वी लुक एट द मिडल ऑफ n by 2 आइटम्स, देन n over 2 by 2 square आइटम्स एंड सो ऑन। तो we will divide until n over 2k is equals to 1, means कि k is the number of times that we have divided the set। When we have divided all we can, the above equation will be true। तो जो n over 2k is equals to 1 है तो हम ये कह सकते हैं by cross multiplication कि n is equals to 2 power k। So to find out how many times we divided the set we solve for k, और जब हम सॉल्विंग करेंगे तो ये बेसिकली ये k विल बी इक्वल टू log of n to the base 2 आ जाएगा। thus हम ये कह सकते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है इसके जो वर्स्ट केस सिनेरियो है विच विल बी o log of n, एंड फॉर एवरेज केस हम ये कहेंगे कि log of n -1 जो है मीन्स कि एवरेज केस में वर्स्ट केस है 1 लेस देन उसमें ये बता देगा। हाउ फास्ट इज द बाइनरी सर्च वो हम देखते हैं कि वर्स्ट केस में है 11 आइटम्स इन द लिस्ट, इट टुक 4 ट्राइज। हाउ अबाउट द वर्स्ट केस फॉर अ लिस्ट विद 32 आइटम्स। अगर 32 आइटम में वर्स्ट केस क्या होगा कि फर्स्ट ट्राई में द लिस्ट है 16 आइटम्स, सेकेंड ट्राई में 8 आइटम्स, थर्ड ट्राई में 4 आइटम्स, फोर्थ ट्राई में 2 आइटम्स, फिफ्थ ट्राई में 1 आइटम। तो ये आपके तकरीबन 5 टाइम्स में आपको मालूम हो जाएगा कि वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। अब अगर आपकी लिस्ट जो है वो 250 आइटम्स की है तो फर्स्ट ट्राई में क्या होगा कि 125 हाफ करके देखेंगे 125, सेकेंड ट्राई में 63, थर्ड ट्राई में 32, फोर्थ ट्राई में 16, फिफ्थ ट्राई में 8, सिक्स ट्राई में 4, सेवन्थ ट्राई में 2 और एथ ट्राई में 1। और अगर हम इसको डबल कर दें तो 512 आइटम्स पे देख लें ज़रा, मोर देन 500 पे, तो फर्स्ट ट्राई पे 256, सेकंड पे 128 आइटम्स आ जाएंगे, थर्ड ट्राई में 64, फोर्थ ट्राई पर 32 हो जाएंगे, फिफ्थ ट्राई पर ये 16, सिक्स ट्राई पर हाफ करेंगे 8, सेवन्थ ट्राई पर 4 आइटम्स, एथ ट्राई पर 2 आइटम्स, नाइन्थ ट्राई पर 1 आइटम्स। तो आपको कोई यहाँ पर पैटर्न नज़र आ रहा है मिलता हुआ?
तो लिस्ट ऑफ, अगर हम उसको व्हाट्स द पैटर्न, लिस्ट ऑफ 11 took 4 tries, लिस्ट ऑफ 32 took 5 tries, लिस्ट ऑफ 250 took 8 tries, लिस्ट ऑफ 512 took 9 tries। तो 32 को अगर हम देखें तो विच इज 2 to the power 5, और अगर 512 की बात करें तो वो 2 to the power 9 है। 11 के केस में वो देखें कि 11 जो है वो 8 से बड़ा है, 16 से छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 जो है वो 2 to the power 3 और 2 to the power 4 के दरमियान में आ रहा है। तो 250 के अगर हम ये देखें तो ये 128 और 256, तो ये 2 to the power 7 और 2 to the power 8 के दरमियान है। How long the worst case will it take to find an item in a list of 30,000 items long? तो 2 to the power 10 जो है अगर हम देखें तो 1024 है, 2 to the power 11 is 2048, 2 to the power 12 is 4096, 2 to the power 13 is 8192, 2 to the power 14 is 16384, and 2 to the power 15 is 32768। अब ये इट मीन्स कि 32768 से मीन्स कि 30 इसके अंदर ही आएगा ना, इट मीन्स कि इट विल टेक, और ये 14 और 15 के दरमियान में है, तो इट मीन्स इट विल टेक ओनली 15 ट्राइज। ये गारंटीड है कि ये 15 ट्राइज में बता देगा कि एलिमेंट मौजूद नहीं है, और या अगर मौजूद है तो वो इसी 15 ट्राइज के अंदर ही कहीं आपको मिल जाएगा। दिस इज द वर्स्ट केस। तो आप ये देखें कि अगर यही वर्स्ट केस सिनेरियो हम सीक्वेंशियल सर्च में देखते तो इट विल हैव टेकन 30,000 सर्चेस। So we say that the binary search algorithm runs in log of n to the base 2 time, also written as इसको LGN भी लिख देते हैं, and log of n2 means that the log to the base 2 of some value of n। तो 8 अगर आपके एलिमेंट्स हैं और वो 2 to the power 3 है, तो log of 8 to the base 2 will be equals to 3, 2 to the power 4 जो है वो अब 16, तो log of 2 to the base 16 is equals to 4, ये मैथमेटिकल है। तो हम ये कह सकते हैं कि there are no algorithms that run faster than log of n to the base 2 time। ये सबसे फास्ट एल्गोरिथम्स होते हैं। टारगेट हमें दिया गया है 22 और लोकेशन जो हमें वांट की गई है वो उसमें है 7। लोकेशन वांटेड इज बेसिकली ये 7th लोकेशन जो हमें वांटेड है। टारगेट गिवन इस 22 जो 7th लोकेशन पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 + 1 13, 13 का हाफ लिया तो 6 आ गया। तो टारगेट जो है वो आपका 21 से बड़ा है। अगर जब वो बड़ा है तो फिर आप क्या करेंगे, ये हाफ तो निकल गया, तो मिड +1 को किया तो ये आपका जो है फर्स्ट विल बी 7 और ये 12। 7 + 12 जो है वो 19 है, उसका मिड निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 से चेक करेंगे। अब 9 से जब चेक किया तो अब आपका जो टारगेट है वो 62 से 62 बड़ा होगा, टारगेट छोटा है। इट मीन्स कि इस साइड पर नहीं होगा, वो होगा तो इस साइड पर होगा। जब इस साइड पर होगा और 8 और 7 है, 8 और 7 15, उसका मिडिल जब 7 निकलेगा तो वो आप जब उसे मैच करेंगे तो वो टारगेट मिल गया। तो हमें 3 ट्राइज में ये मालूम हो गया कि ये एलिमेंट जो 7th पोजीशन पर था इट इज फाउंड। अब हमने क्या, ये हम लीनियर सीक्वेंशियल सर्च को अगर हम बात करें तो टारगेट गिवन इज 62 विच इज अवेलेबल एट लोकेशन नंबर 5। अब सबसे पहले हम इसको फर्स्ट पोजीशन से मैच किया तो 4 इज नॉट इक्वल टू 62। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे तो सेकंड पे हमने मैच किया 21 नॉट इक्वल टू 62। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे 36 जो है, जो एलिमेंट हमारा थर्ड सबस्क्रिप्ट है 36 नॉट इक्वल टू 62। फिर हम उसको एक्सेप्ट बढ़ाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ एलिमेंट को चेक करेंगे विच इज 14, 14 इज नॉट इक्वल टू 62। और उसके बाद फिफ्थ एलिमेंट है तो फिफ्थ एलिमेंट 62 इज इक्वल टू 62। तो ये देखें जो एलिमेंट फिफ्थ पोजीशन पर मौजूद था और ये अनऑर्डर्ड सॉर्टेड लिस्ट में इट टुक 5 ट्राइज टू फाइंड इट आउट। तो वर्स्ट केस एफिशिएंसी फॉर लीनियर सर्च अगर हम देखें तो बेसिकली गेट द वैल्यू ऑफ टारगेट एन एंड द लिस्ट ऑफ वैल्यूज एट, ये एक दफ़ा ही चलेगा। सेट इंडेक्स टू 1 एक दफ़ा ही चलेगा। सेट फाउंड टू फॉल्स 1 टाइम रन करेगा। रिपीट स्टेप्स 5 to 8 अंटिल फाउंड इक्वल टू ट्रू, या ये एन टाइम्स चलना है जब तक वो मिलता नहीं है, या वो इफ द वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑफ इंडेक्स इक्वल टारगेट
ये सिर्फ ये भी एन टाइम्स होगा, जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा उतनी दफ़ा ये चेक होगा, मगर इसकी प्रॉब्लम ये कंडीशन ट्रू होने के केस में चलेगा, इसलिए आप इसको 1 नहीं कह सकते, ये 0 भी हो सकता है क्योंकि वो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। एल्स यू हैव टू इंक्रीमेंट द इंडेक्स बाय 1, तो ये भी हर दफ़ा चूंकि उसने करना है तो ये n टाइम्स चलेगा। इफ़ नॉट फाउंड देन 1, ये इसने एक दफ़ा तो वो करना, प्रिंट मैसेज लाजमान है कि ये तो नहीं वो चेक करेगा, उसके पास स्टॉप हो जाएगा 1 टाइम। अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3n प्लस 1 2 3 4 5 मीन्स के जो वर्स्ट केस एफिशिएंसी फॉर अ लीनियर सर्च इस एल्गोरिथम के मुताबिक जो है वो 3n + 5 आ रही है। अब हम एनालिसिस करते हैं ऑफ द सीक्वेंशियल सर्च, टाइम एफिशिएंसी देखते हैं। तो बेस्ट केस जो है सीक्वेंशियल सर्च का, 1 कंपैरिजन मींस टारगेट इज फाउंड इमीडिएटली, और उसकी वर्स्ट केस जो एफिशिएंसी है वो 3n + 5 कंपैरिजंस है, तो टारगेट इज नॉट फाउंड। और एवरेज केस में जो है वो 3n/2 + 4 हो जाएगी कंपैरिजंस, n/2 के हवाले से हम बात करते हैं, तो टारगेट इज फाउंड इन द मिडल। तो स्पेस एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो हाउ मच स्पेस इज यूज्ड इन एडिशन टू द इनपुट। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो वर्स्ट केस सिनेरियो जो है 3n + 5 है, तो आर दीज कांस्टेंट्स एक्यूरेट, कैन वी इग्नोर देम, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। वी हैव टू, जैसे हमने कॉम्प्लेक्सिटी की केस में बात की थी कि इनका जब हम n की मैग्नीट्यूड हायर हो जाता है तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ये एक्यूरेट भी होते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो वी विल इग्नोर द कांस्टेंट्स एंड लुक ओनली एट द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ द ये जो है n 0.5n 2n 4n 3n + 5 2n + 100 0.1n + 3 they are all linear, so we say that their order of magnitude is n। तो हम ये कह सकते हैं कि 3n + 5 is order of magnitude n, 2n + 100 is also order of magnitude n। तो बेसिकली हम बिग O n के हिसाब से कह सकते हैं, 0.1n + 3 is order of magnitude n, तो ये उसके हिसाब से कर सकते हैं। Now we'll compare the searching algorithms। तो वर्स्ट केस को हम सबसे पहले देखेंगे, तो वही हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि बेस्ट केस दोनों के केस में 1 होगा। एंड सीक्वेंशियल सर्च की जो वर्स्ट केस है वो बिग O इन ऑर्डर ऑफ n है, और बाइनरी सर्च के केस में जो वर्स्ट है वो बिग O log of n to the base 2 है। तो विच इज़ बेटर? आपको याद हो मैंने जो लेक्चर नंबर 8 और 9 वगैरह में आपको कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पढ़ाई थी, तो अगर हम ये देखें कि गिवन n जो कि 1 मिलियन आइटम्स हैं, तो 1 मिलियन आइटम्स में जो है n जो है अगर सिक्वेंशियल के केस में इट विल बी O ऑफ 1 मिलियन, और log of 2n देंगे तो बाइनरी में 19, इट मीन्स कि वो उसमें 1 मिलियन गारंटीड है वर्स्ट केस में कि 1 मिलियन गारंटी वो सर्चिंग करेगा, जबकि बाइनरी देखे एज कम्पेयर टू 1 मिलियन ओनली 19 सर्चेस, और उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि वेदर हाउ फास्ट इट इज। तो क्लियरली बाइनरी सर्च इज बेटर इन वर्स्ट केस फॉर द लार्ज वैल्यूज ऑफ n, बट देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ दैट मस्ट बी कंसिडर्ड। रिक्वायरमेंट क्या है कि बाइनरी सर्च में रिक्वायर्स द एरे टू बी सॉर्टेड, and if the item to be found is near the extremes of the array, sequential search may be faster। अगर शुरू में है और वो तो उसके हिसाब से वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी n/2 है एवरेज केस में, और इसकी एवरेज केस में भी जो है वो log of n -1 ही है। अगर हम ट्रेड ऑफ की बात करें तो बेनिफिट जो है बाइनरी सर्च का, it is much more efficient than linear search for array of n elements performed at the most log of n to the base 2 comparison। इसकी disadvantage ये है कि array elements have to be sorted। अगर हम sequential और binary search का आपस में comparison कर लें finally, तो हम ये कहते हैं sequential search starts at the first element in the list and continues down the list until या तो एलिमेंट मिल जाएगा या एंटायर लिस्ट आप सर्च करेंगे और एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर आपको इफ द वांटेड आइटम इज फाउंड इट्स इंडेक्स इज रिटर्न, बेसिकली ये स्लो है। एंड अ बाइनरी सर्च इज मच फास्टर देन अ सीक्वेंशियल सर्च, बट की डिसएडवांटेज ये है कि बाइनरी सर्च वर्क्स ओनली ऑन एन ऑर्डर्ड लिस्ट।
Sequential search is not efficient because on the average it needs to search half a list to find an item. Binary search is efficient as it disregards the lower half after a comparison. तो ये डिवाइड एंड कंकर की पॉलिसी पे इस्तेमाल करता है, तो इट इज़ मच फास्टर। और मैंने कई एग्जांपल्स के ज़रिए आपको ये क्लियर बात की है कि एफिशिएंसी के हवाले से बाइनरी सर्च इज़ मच मोर एफिशिएंट देन द लीनियर सर्च। अभी तक हमने जो सर्चिंग की बात की थी वो एरेज के हवाले से बात की थी। अब हम बात करते हैं सर्चिंग अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट इन मेमोरी पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर हेड, जो हमने वो डिस्कशन में हम पहले से कर रहे हैं। एंड सपोज अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, एंड आइटम बेसिकली वो की वैल्यू है जिसको आपने सर्च करना है। अब यहाँ पर हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस ये है कि लिस्ट इज अनऑर्डर्ड, मीन्स वो सॉर्टेड नहीं है, और दूसरा है कि लिस्ट इज ऑर्डर्ड, मीन्स वो सॉर्टेड है। We will search item in the list by traversing through the list using a pointer variable। हम PTR के जरिए, क्योंकि हेड को लूज नहीं करना हमने, वो बार बार आपको मैं कहता हूँ कि जो हेड पॉइंटर है उसको we will never lose। और हम क्या करेंगे कि we compare the items with the contents of each node of the list one by one until the item is found या the list is completely traversed। तो उसका अगर हम ये सर्चिंग अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट का अगर हम थोड़ा सा एल्गोरिथम को देखें, तो हम सर्च लिस्ट में जो है पैरामीटर लेंगे आइटम का जिसको हमने ढूंढना है, और अपने जो हम लिस्ट नोड का पॉइंटर बेसिकली हमने वो रिटर्न करना है कि वो इट इज पॉइंटेड टू दैट लोकेशन टू रिकॉर्ड। तो दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन लॉक ऑफ द नोड इन एन अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट वेयर इट फर्स्ट अपीयर्स इन द लिस्ट। बेसिकली या तो वो मिल जाएगा या वो अदरवाइज वो लॉक को नल इनिशियलाइज कर देगा, वो उसके जरिए भेज देगा, इट मीन्स इट इज़ नॉट फाउंड। तो हम दो लोकल पॉइंटर ले रहे हैं पीटीआर और लॉक के नाम से, ये लिस्ट नोड टाइप के हैं, दे आर पॉइंटेड टू लिस्ट नोड। इंट जो है वो हम ले रहे हैं कि फाउंड इज इक्वल टू 0, उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कि वो हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि वो लिस्ट में मौजूद नहीं है। और सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि हेड को जो स्टार्टिंग एड्रेस है ऑफ द लिंक लिस्ट उसको हम मूव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं पीटीआर में। और हम अब हमने ये लिस्ट को चेक करना है कब तक कि जब तक पीटीआर नल ना हो जाए या फाउंड इक्वल टू 0 ना हो जाए। ये दोनों का एक साथ वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये लूप ब्रेक होगी। इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसमें होगा। लेट्स सपोज कि लिस्ट अगर एम्प्टी है तो हेड भी नल होगा, तो पीटीआर नल, तो ये लूप यहीं पे फॉल्स हो जाएगी, ये लूप नहीं चलेगी। अगर फाउंड इक्वल्स टू 0 है तो जो फाउंड को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, तो फाउंड चूँकि 0 ही था तो लोकेशन में नल की वैल्यू को दे देगा, और ये नल को जो है वो लोकेशन हम बेसिकली वापस कर देंगे। और दूसरा केस है कि जब हम अंदर देखेंगे तो आप वो उसकी जो वैल्यू वाला पोर्शन है उसको कंपेयर करेगा आइटम के साथ जो कि हमने यहाँ से लिया हुआ है। अगर वो दोनों बराबर है तो वो पीटीआर का एड्रेस लोकेशन में कॉपी कर देगा और फाउंड को 1 कर देगा। अगर ये ऐसा मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि पीटीआर में नेक्स्ट वाले एलिमेंट का जो एड्रेस है उसका नेक्स्ट नोड वाला वो आप इसमें कॉपी कर देंगे एंड यू कीप ऑन मूविंग द लिस्ट। तो जैसे ही उसको मिलेगा फाउंड 1 होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी और ये जो कंडीशन टेस्ट होगी, मगर ये एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली लॉक में वो पता चल जाएगा कॉलिंग प्रोग्राम को कि वो एट आइटम जो है वो मौजूद है या नहीं। और इसमें वही है कि आपको तमाम आइटम्स को जो है अगर वो मौजूद नहीं है तो जब तक ये लिस्ट नल नहीं होगी तो आपका ये जो पॉइंटर है वो चेक होता जाएगा। अगर इसका हम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज सेम एज दैट ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल एल्गोरिथम, जिसमें वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द नंबर n ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, मीन्स कि जितने नोड्स हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि बिग O n इन द ऑर्डर ऑफ n होगा। एवरेज केस रनिंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू n/2 विद द कंडीशन दैट आइटम्स अपीयर्स 1 इन द लिस्ट बट इक्वल प्रोबेबिलिटी इन एनी नोड ऑफ द लिस्ट। तो उसके लिए भी जो है इसका वो सिमिलर होगा विद द लीनियर सर्च, तो इसका जो बिग O होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ n होगा।
अगर आपकी लिंक लिस्ट ऑर्डर्ड है, मीन सॉर्टेड है, और अगर आपने उसमें एलिमेंट को सर्च करना है, तो दिस एल्गोरिथम वही हम सिंपल है, where algorithm finds the location lock of the node in an ordered linked list where it first appears in the list or sets lock equals null। दो पॉइंटर ले रहे हैं, हेड को हम वैल्यू जो है वो कॉपी कर रहे हैं पीटीआर में, लोकेशन को नल कह रहे हैं। हम स्टार्ट में इसमें मैं थोड़ी सी वेरिएशन कर रहा हूँ, नल को हमने स्टार्ट में नल लॉक को नल कह दिया, और हम ये देख रहे हैं कि वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम ये एंड तक उसमें वो देखेगा जब तक पीटीआर नल नहीं होता। तो इफ़ पीटीआर वैल्यू इज़ लेस देन आइटम, अब यहाँ पे कंडीशन इक्वल टू की नहीं है, लेस देन है तो पीटीआर को हम उसमें नेक्स्ट में चले जाएंगे, नहीं तो अगर इक्वल है तो ये इसमें हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है इट मीन्स कि वो मौजूद नहीं है, तो नहीं है तो वो ऑलरेडी हमें वो नल हो जाएगा। तो वहाँ से अगर पहले से ही हमें मालूम हो जाएगा तो फिर वहाँ से बात चल जाएगी, वो मौजूद है ही नहीं है। तो यहाँ से जो आप जिसमें डिफरेंट केसेस को अगर आप करेंगे तो ये अगर नेक्स्ट है तो अगर वो लेस देन है इट मीन्स के लिस्ट में आगे आपने देखना है, तो आप इसको पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव कर देंगे। अगर बराबर है तो इट मीन्स दिस इज द फाइंड लोकेशन, जो वही नोड आपने करना है तो उसका जो नोड का एड्रेस है वो हम इसमें लॉक में कॉपी कर देंगे। तो जब ये वाइल लूप टर्मिनेट होगी तो दिस लोकेशन विल बी वो जो है वो हम उसको भेज देंगे। इसकी अगर हम कम्प्लेक्सिटी देखें ऑफ दिस एल्गोरिथम इज सेम एज दैट ऑफ लीनियर सीक्वेंशियल एल्गोरिथम। वर्स्ट केस वही है, रनिंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द नंबर n ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट विच इज O ऑफ n। तो एवरेज केस हम ये देख रहे हैं कि रनिंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू n/2 with the condition that item appears 1 in the list but with equal probability in any node of the list। तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट को और बाइनरी सर्च को अगर हम कंपैरिजन करें तो विद अ सॉर्टेड लीनियर एरे वी कैन अप्लाई अ बाइनरी सर्च हुज रनिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू log of n to the base 2 एंड बाइनरी, मगर जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंक लिस्ट के केस में यू कैन नॉट अप्लाई बाइनरी सर्च सिंस देयर इज नो वे ऑफ इंडेक्सिंग द मिडल एलिमेंट इन द लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट में आपको पता ही नहीं है कि उसके साइज कितना है, और उसके बाद उसका मिडल एलिमेंट के लिए डायरेक्ट जाना जो है वो उसका पॉइंटर रखना है वो पॉसिबल नहीं है, आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं हुई भी। So this property, due to this property, is one of the main drawbacks in using a linked list as a data structure, क्योंकि आप उस पर बाइनरी सर्चिंग नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये याद रखिएगा कि जो वो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप इंडेक्सिंग कर सकें, नॉर्मली एरेज होंगे या उस किस्म का, सिर्फ पर उन्हीं पर ही आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड द डेटा इज इन दिस सॉर्टेड ऑर्डर। तो आज का लेक्चर हम समरी पर आ जाते हैं। तो आज सर्चिंग का जो एक दूसरा एल्गोरिथम था बाइनरी सर्च, हमने उसको तफसीलन देखा। आज उसका कॉन्सेप्ट देखा कि बेसिकली जो बाइनरी सर्च है वो डिवाइड एंड कंकर के असूल पर काम करती है। तो वो और उसके लिए शर्त ये होती है कि द आइटम जो है वो आपकी जो लिस्ट है दैट मस्ट बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर। और उसका फिर हमने एल्गोरिथम भी देखा कि हमने ये देखा कि जो एरेस के केस में हमने उसको ये देखा कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स का मिडिल पॉइंट निकालते हैं, हम मिडिल को चेक करते हैं, तो अगर तो वो मिल जाए तो इट मीन्स यू फाउंड इट। अदरवाइज हम देखते हैं कि जो वो मिडिल एलिमेंट है क्या वो जो रिक्वायर्ड एलिमेंट की है वो उससे छोटा है या बड़ा है। तो अगर मिड उससे छोटा है इट मीन्स कि उसके लोअर हाफ में वो नहीं हो सकता, तो हम फिर अपर हाफ के एरे को ही फिर देखेंगे। और उसका तरीका वही है कि अपर हाफ के में भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट को फिर हम कंपेयर करेंगे उससे, और ये रिपीट होता रहेगा अनलेस कि या तो आपके जो है वो आपको एलिमेंट मिल जाए या आपका जो है वो एरे मज़ीद सब डिवाइड ना हो सके। फिर हमने उसके इम्प्लीमेंटेशन में सी लैंग्वेज में भी कोड देखे, इम्प्लीमेंटेशन हमने उसकी देखी बाइनरी सर्च की, और आपको पूरा उसमें मैंने ट्रेसिंग करके स्टेप थ्रू करवाया, और स्टेप 2 के जरिए भी हमने देखा कि कितनी इजीली हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट टुडे वी डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, हमने देखी बाइनरी सर्च की
इसका जो है जो बेस्ट केस है वो वही सिमिलर है टू द लीनियर सर्च विच इज़ O ऑफ टू द पावर 1, मगर इसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है दैट इज़ वेरी एफिशिएंट, और वो हमने देखा कि वो log ऑफ n टू द बेस 2 है, तो वो लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक जो है उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, और इसका जो एवरेज केस सिनेरियो भी जो है वो log ऑफ लॉगरिथमिक है, और उसमें सिर्फ एक आपको जो है वो कम करनी पड़ती है सर्च। और ये कम्प्लेक्सिटी हमने देखी, और उसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि अगर आपके 1000 एलिमेंट्स हों तो आप मैक्सिमम 10 सर्चेस में ये बता सकते हैं कि वो एलिमेंट उस सॉर्टेड एरे में मौजूद है या नहीं है। फिर हमने कंपैरिजन किया लीनियर का और बाइनरी सर्च का आपस में, और हमने ये फाइंड आउट किया कि जो ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी है वो बाइनरी सर्च की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। और वो हमने ये देखा कि बाइनरी जो है उसका ऑर्डर ऑफ log ऑफ n टू द बेस 2 है, जबकि वो डिपेंड कर रहा होता है n पे ऊपर। लीनियर सर्च के जो है वो ऑर्डर ऑफ n है। और फिर हमने जो है यहाँ तक तो बात की थी एरेज के हवाले से। फिर आज हमने आपको ये भी बताया कि अगर आपकी लिंक लिस्ट हो विच पॉइंटर के ज़रिए अगर आपने इस्टेब्लिश की हुई हो, उनकी अगर सर्चिंग करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, उस पर हमने वो एल्गोरिथम आपको बताया। वेरी सिंपल है कि आप हेड से स्टार्ट करेंगे और आप सर्चिंग करते जाएंगे कब तक कि जब तक कि आप एंड पे नल पे ना पहुंच जाए, तो इट मीन्स कि वो रिक्वायर्ड एलिमेंट लिस्ट में मौजूद नहीं है। या अगर आपको मिल जाता है तो आपका जो है उस लोकेशन का जो पॉइंटर है वो आपने सिंपली रिटर्न करना होता है। और अगर आपकी सर्चिंग जो है वो ऑर्डर्ड है तो वो फिर आप जो है वो उसमें जो है देखते हैं ऑर्डरिंग में जैसे वो लेस देन तक है, तो लेस देन को आप सिर्फ सर्च करेंगे, जब तक वो मिल नहीं जाता। जैसे ही वो ग्रेटर देन होगा तो इट मीन्स के वो लिस्ट मौजूद नहीं है। तो इस केस में जो है वो आपको एंड तक देखने की ज़रूरत नहीं है, वो शुरू में ही आपको मालूम हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। तो उम्मीद है कि ये जो एल्गोरिथम्स हमने सर्चिंग के हवाले से डिस्कस किए हैं दे आर ऑलवेज वेल क्लियर टू यू। और मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और इसको जितनी जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रोग्राम्स नहीं लिखेंगे। मैं तो यहाँ पर ड्यूरिंग द लेक्चर आपको जो समझाने के लिए ज़रा छोटी एग्जांपल्स लेता हूँ, बट दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द बिगर प्रॉब्लम। तो ये सर्चिंग तो चूँकि ज़रूरत रहती है, तो इनके लिए काइंडली जो आपकी डिफरेंट बुक्स मैंने रेकमेंड की हुई हैं उनसे जो है आप एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चन ज़रूर करें। और प्रोग्रामिंग जितनी करेंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जो फियर है प्रोग्रामिंग का दैट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ओनली, और उसका कोई हल नहीं है। आई हैव बीन अ विटनेस, मुझे भी शुरू में बड़ा खौफ आता था प्रोग्रामिंग से, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाई तो प्रैक्टिस की, और उससे जो है ये फियर दूर हो गया। तो मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस करें। एंड और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू एन ईमेल। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।